भारतीय जनता पार्टी जो है और आरएसएस जो है वो ढिंढोरा पीटने में, ड्रामा करने में सबसे आगे। अब ये दूसरे अरविंद केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, तो वो ड्रामा करके राष्ट्रपति जो हैं देश की महिला हैं। एक तो ये उनका सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो महिला है। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आती है, लेकिन वो किसी भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति का कोई भला नहीं कर पा रही, तो वो दवाई टेबल पे आई। एक दवाई है, तो जितना ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल होगा, अब एक टेबल पे तो आ गई है दवाई, मतलब यहाँ रखी है। अब क्या शेड्यूल कास्ट के लोग इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं या उनके पास आएगी भी दवाई, इस पे बीमारी का इलाज होगा या नहीं होगा, उस पर मुनस्सर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। कांग्रेस में बहुत दिनों बाद गांधी परिवार के बाहर के शख्स को सदर बनने का मौका मिला है, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के 137 साल इतिहास में, तारीख में पहली मरतबा 7वीं मरतबा चुनाव हुआ है और मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर के दरमियान मुकाबला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल कर ली है, लेकिन सवाल ये लगातार बना हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कितने आज़ाद सदर होंगे, कितने खुद मुख्तार सदर होंगे और कितनी अपनी मर्जी से फैसला कर पाएंगे, या फिर उनकी जो बागडोर है वो गांधी परिवार के हाथ में होगी, महज वो चेहरा होंगे। कई लोग बहुत ज़्यादा ख़राब अल्फाज भी इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चमचे का अल्फाज, चापलूसी जैसे वर्ड, लेकिन हम यहाँ उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस से आपका गहरा रिश्ता रहा है, आप कांग्रेस में कई सारी जिम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। उनसे जानेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कितने खुद मुख्तार आज़ाद सदर होंगे और उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। महमूद पराचा साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे सदर बन गए हैं, कहा यह जा रहा है कि वो सदर बने नहीं हैं, गांधी फैमिली के जरिए बनाए गए हैं। नहीं, बनाए तो गए हैं, लेकिन वो जो वोटिंग है वोटर्स ने बनाया, जो उनके कांग्रेस के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने बनाया। जो बज़ाहिर नज़र आता है किसी चीज़ के पीछे क्या हो रहा है, जब तक वो साफ तौर पे पर्दा हट के नज़र ना आए उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था, आप ही ने इंटरव्यू किया था इस बारे में, तो वो आपने वो इंटरव्यू शाया भी किया था कि तब मैंने ये कहा था कि कांग्रेस ने बहुत दिनों बाद कोई एक अच्छा कदम उठाया है और ये अच्छा फैसला है अभी भी। और कांग्रेस के डेलीगेट्स जो है, स्टेट डेलीगेट्स जो होते हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि 85% से ज़्यादा वोट दे के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बनाया है, जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। ये सबसे अहम बात है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अहम। अब इसके आगे क्या होगा, ये एक दवाई है कि जो पिछड़े तबके हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए और उनको फ्री हैंड भी दिया जाना चाहिए। तो ये एक दवाई है, तो जितना ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल होगा, अब एक टेबल पे तो आ गई है दवाई, मतलब यहाँ रखी है। अब क्या शेड्यूल कास्ट के लोग इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं या उनके पास आएगी भी दवाई, इस पे बीमारी का इलाज होगा या नहीं होगा, उस पर मुनस्सर है। उसी तरीके से अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज़ को और ट्राइबल्स को शुरू करने के लिए, और दूसरे जो वीकर सेक्शंस हैं ओबीसीज़ को, उनकी रिप्रेजेंटेशन देंगे इफ़ेक्टिव, मुंह दिखाई कि नहीं, अगर ये खुद प्रेसिडेंट बन के घर में बैठ जाएंगे और वही चलेगा कांग्रेस में जो पहले चल रहा था, तो फिर वो दवाई मतलब टेबल पे है, पहुंची नहीं, जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए। तो अगर ये सबको हक देंगे फ्री हैंड से, सिर्फ अपने आप को इनको फ्री हैंड मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के लोगों को उनकी मिकदार के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देंगे पार्टी के ओहदों में, तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे को सदर बनाने के बाद फ़ायदा होगा? जो दलित समाज है कांग्रेस से एक तरह हट चुका है, बीजेपी को वोट करता आ रहा है, क्या दोबारा कांग्रेस की तरफ उनकी वापसी होगी? सिर्फ प्रेसिडेंट इनके बनने से नहीं होगी, उस तरीके से तो एक शेड्यूल ट्राइब महिला को राष्ट्रपति भी बनाया गया। ज़मीन पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का क्या है कि अडानी साहब को डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री और जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो खुद डायरेक्ट मदद करके ट्राइबल्स को की जगहें छीन के उनसे लूट कर अडानी साहब को दे रहे हैं। ये तब हो रहा है जब राष्ट्रपति जो हैं देश की महिला हैं, एक तो ये उनका सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो महिला है। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आती है, लेकिन वो किसी भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति का कोई भला नहीं कर पा रही, तो वो दवाई टेबल पे आई।
उनके पास पावर ही कहाँ है? नहीं, राष्ट्रपति के पास तो ऐसा कहना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, मुनासिब नहीं है ये कहना। जो लोग संविधान को नहीं जानते वो राष्ट्रपति साहब की या साहिबा की ताकत नहीं जानते। राष्ट्रपति हमारे देश के हेड होते हैं, उनकी बहुत पावर होती है। एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री भले ही हैं, लेकिन हर चीज़ देश में जो होती है राष्ट्रपति के नाम से होती है। राष्ट्रपति ही देश के सबसे बड़े ओहदेदार हैं। पर बात वही है ना, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये अभी बिल्किस बानो का केस तो उन्हीं की राष्ट्रपति होने के बावजूद हुआ है ना। तो ये वजह है कि टेबल पे दवाई है, लेकिन उसको बीमारी दूर करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अगर यही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी करेंगे या उनको करने पे मजबूर होना पड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो नाम निहाद जो सिर्फ पोस्ट पे अपॉइंटमेंट की जाती है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो पब्लिक जो है, देश की जनता बहुत सालों से देख रही है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है और आरएसएस जो है वो ढिंढोरा पीटने में, ड्रामा करने में सबसे आगे। अब ये दूसरे अरविंद केजरीवाल जी भी आ रहे हैं, तो वो ड्रामा करके अगर दवाई टेबल पे रख के फ़ायदा उठा सकते हैं तो वो इस तरह के लोग उठा सकते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो उठा नहीं पाएंगे। हमको क्या लगता है 2024 का इलेक्शन अब करीब है, तो मल्लिकार्जुन कांग्रेस के सदर होने के हैसियत से खुद वज़ीर आज़म के दावेदार हो सकते हैं उम्मीदवार, या फिर राहुल गांधी को ही वो उम्मीदवार बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी को बहुत ये बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी जो लोकसभा में सीटें हैं वो एक रिस्पेक्टेबल नंबर्स तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा बात नहीं की जाए ऑपोजिशन की तरफ से। एक बात तय होनी चाहिए बस, कि जो मनुवादी ताकतें चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके देश का बेड़ा गर्क करने पे तुली हुई हैं, उनका प्रधानमंत्री या उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए। इस पे हम सबको एक होना चाहिए। जैसा होता है क्या, जो हिंदुस्तान की सियासत का मिजाज है, हर के चेहरे पर हर चुनाव यहाँ लड़ा जाता है। 2014 में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी एक फेस बने विकास का, तरक्की का, खाब उस विकास को तस्लीम करे ना करे, लेकिन एक बनाया गया। तो हर चुनाव किसी न किसी फेस पर ही लड़ा जाता है। तो आपको लगता है कि 2024 में कांग्रेस के फेस कौन होंगे? इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी साहिबा से बड़ा चेहरा कोई नहीं था। इतना बड़ा चुनावी हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की, सबसे बड़े सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री का चेहरा होने के बावजूद तो अपोजिशन का कौन सा चेहरा था उस वक्त? कोई चेहरा नहीं था, नहीं था ना। कांग्रेस पार्टी 2004 में जो यूपीए की सरकार बनी, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा किसी को पता था 2004 से पहले के? नहीं, तो सोनिया गांधी का था। भले ही वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकी, लेकिन सबको मालूम था सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। तब तो मैं कांग्रेस पार्टी में था और उस वक्त सियासत में भी बहुत एक्टिव था। तो एक चेहरा लेके यूपीए लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। पहली बार सारी ऑपोजिशन, लेफ्ट सेंटर, सभी पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी साथ आके चुनाव लड़ रही थी। कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब का चेहरा था सामने। तो मैंने आपको दो तो मोटी मोटी मिसालें दे दी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी वही स्थिति है। अभी हमें कंसंट्रेट ये करना है कि देश बचाना है मनुवादी ताकतों से। तो उसके लिए इनको हटा के जो भी बाकी सब लोगों में से सबसे बेहतर होगा, उसके बहुत सारे तरीके, मेथड्स हो सकते हैं, वो इख्तियार किए जाएंगे। लेकिन अभी एक ही फॉर्मूला होना चाहिए। जो भी लोग भारत का संविधान बचाना चाहते हैं, भारत देश बचाना चाहते हैं और मनुवादी ताकतों को जो देश को तोड़ देना चाहती हैं, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर उनको हराना चाहते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। प्रधानमंत्री बनना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भारत का संविधान है ना, उसमें निज़ाम भी यही है कि कैबिनेट जो है ना, उसमें हर कैबिनेट मंत्री जो है बराबर होता है। प्रधानमंत्री सिर्फ फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स होते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। थोड़ी चीफ एग्जीक्यूटिव है तो ताकतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन कैबिनेट का डिसीजन जो भी होता है वो इज्तिमाई तौर पे लिया जाता है। सभी कैबिनेट मिनिस्टर बराबर होते हैं एक दूसरे। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महमूद पराचा साहब है, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सदर बनाया है। तो उम्मीद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने इस पद का, अपने सौदे का सही इस्तेमाल करेंगे और कांग्रेस पार्टी उनकी क़यादत में, उनकी सदारत में मजबूत होगी। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।